देखिए, अगर भगवान श्री राम के बारे में कहेंगे तो वो सच्ची रूप में वो एकता के प्रतीक हैं। और वो जब भगवान श्री राम आए थे उस समय तो सिर्फ सनातन ही सनातन थे, तो कहीं ना कहीं वो लोग भी हमसे प्रेरित हैं। और सब लोग उनको मानते हैं, उसको उसको कोई नहीं कि वो जाति बंधन से नहीं है, धर्म से नहीं है, उनको सब लोग आराध्य मानते हैं। और अगर सोचा जाए, अगर वो इतिहास देखा जाए तो कहीं ना कहीं वही उनका भी वंशज भगवान श्री राम ही हो निकलेंगे, तो इसलिए वो आज भी मनाते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। वक्फ बिल का आपने समर्थन किया, वो तो पास हो गया और आपने कहा था कि कोई माई के लाल में हिम्मत नहीं है कि ये पास होने से रोकेगा। अब तो खुश होंगे आप। ये देखिए, खुश और दुख होने की कोई बात नहीं है। वक्फ बिल जो ऐसा था, एक कांग्रेस की बड़ी भूल थी। और कांग्रेस ने इस तरह का जो बिल लाया था, वो कहीं से किसी के लिए उचित नहीं था। ना मुस्लिम के लिए उचित था, ना हिंदू के लिए उचित था, ना सिख के लिए उचित था, किसी के लिए उचित नहीं था। वो इस तरह का बिल जो जिस तरह का असीम मतलब उसमें पावर निहित कर दिया था, इस तरह से तो वो तो भस्मासुर हो गया था। भस्मासुर के जैसा सबके माथे पर हाथे रखते जा रहा था। और इस तरह से वो उसे ऐसी शक्तियां जब भी किसी जिसको दिया जाता है वो निरंकुश हो जाता है, उसी तरह से वो निरंकुश होकर करके। और यहाँ तक कि सिर्फ हिंदू की बात क्या कर सकते हैं, मुस्लिम के भी जमीन को हड़प करके रखा हुआ है। जो तिस्मार खा बनते हैं ढेर सारे लोग, जो बड़े बड़े भाषण देते हैं, उनका वो भी अपने हड़पे हुए हैं। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वो बोल रहे हैं। जो जितना तेजी से इसका विरोध कर रहा है, कहीं ना कहीं ये बात समझ लीजिएगा कि उनके पास वक्फ की सबसे ज्यादा संपत्ति होगी। और उनके पास वो जब सबसे ज्यादा हाथ में हुए होंगे, और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार में वो लिप्त हैं। जितने बड़े बड़े वहाँ जो एमपी एमएलए जो कर रहे थे, वो उनके पास जो जो ज्यादा बोल रहे थे, उनके पास सबसे ज्यादा जमीनें हैं आज भी। और उसका द्योतक जो पोषक है, वो कांग्रेस पार्टी और उसके तथाकथित स्यूडो सेकुलर लोग हैं, उसके पोषक हैं। क्योंकि वोट की राजनीति करनी है। अगर देश की राजनीति अगर करते तो निश्चित रूप से कहते कि नहीं, ये बहुत अच्छा बिल है, इसमें सबको समावेश है। जिस उद्देश्य से वक्फ बोर्ड लाया गया था, वो उद्देश्य से बिल्कुल भटक गया था। उस उद्देश्य में बिल्कुल पूरा नहीं कर पा रहा था। और वो भूख माफियाओं का एक अड्डा बन गया था, भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया था। और कह सकते हैं कि आर्थिक जो विकृतियां लाने का वो अड्डा बना हुआ था। कहेगा डॉक्टर साहब, आज रामनवमी बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है पटना में और पूरे देश में। आज पुरुषोत्तम श्री राम जी का जन्म दिवस है। और इसी उपलक्ष्य में हम लोग सब आप अपने आराध्य श्री राम को पूजते हैं। और अच्छा से वो धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। यह पूरे भारतवर्ष के लिए सबसे महत्वपूर्ण पर्व होता है। क्योंकि जितने भी हमारे सनातनी लोग हैं, उसमें से अगर आराध्य के रूप में पूजते हैं तो सबसे ज़्यादा जो पूजे जाते हैं वो भगवान श्री राम पूजे जाते हैं। तो आज के दिन इनका अवतरण हुआ था, और तब हम लोग इसको धूमधाम से मनाते हैं। और खूब खुशी खुशी अब आजकल रहते हैं। पूरे भारतवर्ष में राम राम जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है। और खास कर करके पटना के संदर्भ में अगर कहते हैं तो अगले साल से इस बार और भी ज़्यादा तेजी से जून जोश और खरोश से मनाया जा रहा है। क्योंकि अगले साल भगवान राम जी का जो कह सकते हैं कि मंदिर का निर्माण हुआ था। और वह उत्साह जो है लगातार बढ़ते ही जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में इसका उत्साह का वो जो संचार हुआ है वह हुआ है। और सब लोग उनको आराध्य को चाहते हैं कि हम उनकी कृपा हमारे ऊपर बनी रहे। इसके लिए उनके लिए उनका पूजा पाठ करते हैं, आराध्य करते हैं।